Hello all, how are you all? I hope you all are good. तो बच्चों, आज से पहले आपकी मैथ्स, साइंस और रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी। तो बच्चों, आज से मैं आपकी इंग्लिश की क्लासेस लूंगी, तो आप ध्यान से पढ़ना इंग्लिश, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखिए, तो आज से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले, फिर हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, नाउन एंड इट्स काइंड्स। तो बच्चों, नाउन को समझना जरूरी है पहले कि नाउन होता क्या है, ठीक है? नाउन को समझना जरूरी है। देखिए, नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड मीन्स जो कुछ भी आपको अपने आसपास दिखाई दे रहा है सब कुछ नाउन है, ठीक है? कुछ भी चीज दिखाई दे रही है आपको, मैं दिख रही हूं, पेन है, पेपर है, रूम है, ठीक है, सब कुछ नाउन है। मीन्स ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। तो अब हम पढ़ेंगे इट्स काइंड्स। तो इसके कितने काइंड्स हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। First one is proper noun, second one is common noun, third one is material noun, fourth one is collective noun and fifth one is abstract noun. तो पहले हम इनको थोड़ा थोड़ा पहले देख लेते हैं और फिर हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। देखिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। मीन्स प्रॉपर नाउन किसी भी पर्सन का, प्लेस का एग्जैक्ट नेम होता है। जैसे कि कोई स्कूल का नाम है, जैसे हमारे स्कूल का नाम है गुरु द्रोणाचार्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो ये प्रॉपर नेम हो गया। प्लेस मीन्स भांगरोला इज द नेम ऑफ ए प्लेस। एंड कोई भी जैसे नेम हो गया पर्सन का, जैसे मेरा नाम बबीता है, ठीक है, दैट इज प्रॉपर नाउन। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज कॉमन फॉर ऑल, ठीक है? कॉमन नाउन इज कॉमन फॉर ऑल मीन्स उस कैटेगरी के, उस क्लासिफिकेशन के सब लोगों के लिए, सब चीजों के लिए, सबके लिए। जैसे कि स्टूडेंट मीन्स कोई भी स्टूडेंट, क्लास मतलब कोई भी क्लास, ठीक है? ऐसे ही एनिमल, कोई भी एनिमल हो सकता है। इट मीन्स कॉमन नाउन इज कॉमन फॉर ऑल, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पे। थर्ड इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नाउन फ्रॉम विच वी मेक थिंग्स। जैसे कि मटेरियल, वो मटेरियल या वो सब्सटेंस जिससे चीजें बनती हैं, लाइक प्लास्टिक, प्लास्टिक, वुड, ठीक है, सीमेंट। ये जो एग्जाम्पल है ये है मटेरियल नाउन, ठीक है, जिनसे हम दूसरी चीजें बनाते हैं। जैसे प्लास्टिक से वी मेक चेयर, टेबल, एंड विद वुड, विद द हेल्प ऑफ वुड वी मेक फर्नीचर, ठीक है, दैट इज मटेरियल नाउन। नाउ कम टू कलेक्टिव नाउन। देखिए, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है जो चीजें ग्रुप में होती हैं, ठीक है, ग्रुप में होती हैं और फिर उनका एक अलग नाम आ जाता है। जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स को बुके बोलेंगे, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आर्मी बोलेंगे, ठीक है, ए फ्लॉक ऑफ हर्ड बोलेंगे, ए बेंच ऑफ जजेस बोलेंगे। तो जो चीजें ग्रुप में हैं और फिर उनका एक नया नाम आ जाता है, जैसे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड अ क्लास। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सी, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बेटा? देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसको कि विच वी कैन फील, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही उसको टच कर सकते हैं, हम बस उसके बारे में फील कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। जैसे कि जो भी हमारी क्वालिटीज हैं, जो भी क्वालिटी हैं, लाइक हैप्पीनेस है, या फिर हमारी ऑनेस्टी है, या फिर कोई चीज बिटर है, या फिर कोई चीज स्वीट है, तो जब हम उसको खाते हैं ये तो हमें पता लगता है इट इज बिटर और इट इज सोर, मतलब कोई चीज खट्टी है, मीठी है, या फिर कोई ऑनेस्ट है, तो हम उसको फील करते हैं कि भाई ये ऑनेस्ट है कि डिसऑनेस्ट है। हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको फील करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो कि क्लियर नहीं है, जो कि सिर्फ फील करते हैं, जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। आई होप ये जो सारे नाउन्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे और हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए,
अब फर्स्ट एक्सरसाइज आप देखेंगे, डैश इज द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ आवर टीम। अब देखिए, ए सुरेश, अभी प्रॉपर नाउन के आगे दी तो ए तो आता नहीं है, फिर सुरेश है, एन सुरेश नहीं होता है, द मतलब प्रॉपर नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, देन आंसर विल बी सुरेश। सुरेश is the cleverest boy of our class. Next slide पे चलते हैं। देखिए, the dash was grazing in the field. Read the options. First, A option is fish, B option is cow, C option is lion and D option is bird. अब देखिए, the dash was grazing in the field. Who was grazing? Cow. B option. ठीक है, बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट, मीना हैज 5 डैश, शीप, काउ, लॉयन एंड डॉग। दीज आर सिंगुलर एंड शीप, दिस शीप को हम सिंगुलर और प्लूरल में सेम लिखते हैं एंड दिस विल बी द आंसर। आंसर इज शीप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, द डैश इज वेरी फेमस। ऑप्शंस आर ए हाउस, बी होम, सी हट, डी ताज। देखिए, द ताज, हाउस नहीं हो सकता है, होम नहीं हो सकता है, हट इज वेरी फेमस, दैट इज रॉन्ग, सो आंसर विल बी ताज। ताज, द ताज इज वेरी फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू कट वेजिटेबल्स he had to use 2 dash। देखिए, यहाँ पे 2 है, प्लूरल है, नाइफ इज सिंगुलर, नाइफ्स रॉन्ग स्पेलिंग है, नाइव्स इज करेक्ट स्पेलिंग एंड नाइफ कुछ होता नहीं है, तो आंसर विल बी सी। टू कट वेजिटेबल्स he had to use 2 knives। okay, now next question, some dash are drinking water from the pond। ऑप्शंस आर फिश, डियर्स, डियर, मैन। देखो, फिश तो उसके अंदर ही होती है, दैट इज नॉट करेक्ट आंसर। डियर्स रॉन्ग स्पेलिंग, सी। नेक्स्ट, डियर, मैन। आंसर विल बी सम डियर आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए bench of means group of, a bench of people, a bench of directors, a bench of judges, a bench of stars। Answer is a bench of judges। ठीक है, this is the example of collective noun। okay, next question is, army is for soldiers and gang is for people, leaders, robbers or merchants। Answer will be robbers। robbers होते हैं लुटेरे, gang is for robbers। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर वर 4 डैश इन द रूम। फर्स्ट ऑप्शन इज हाउसेज, बी ऑप्शन इज सिटीज, सी ऑप्शन इज बिल्डिंग्स एंड डी ऑप्शन इज बॉयज। देयर वर, दिस विल बी रॉन्ग, दिस विल ऑल्सो रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग एंड दिस विल बी करेक्ट आंसर। देयर वर 4 बॉयज। ठीक है, चलो, come to the next question, some dash are playing on the ground। options are children, boy, girl, child। तो some dash are playing on the ground, some children are playing on the ground, some boy, वो तो some तो plural के लिए यूज होता है, boy is singular, girl is also singular, child is also singular noun, see, तो answer will be some children। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अभी हमारा जो नाउन टॉपिक है वो क्लियर हो गया है, हमने उसके बारे में पढ़ लिया है, हमने उस नाउन के बारे में पढ़ा, उसके काइंड्स के बारे में सीखा और उसकी एक्सरसाइज की। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज प्रोनाउन? सी, pronoun is a word which is used in the place of a noun। okay, pronoun is a word which is used in the place of a noun। तो अब क्वेश्चन अराइजेस कि प्रोनाउन हम यूज क्यों करते हैं?
प्रोनाउन हम इसलिए यूज करते हैं कि ताकि सेम चीजें, सेम जो नाउन है वो रिपीट ना करें। जैसे लाइक मोहन इज ए बॉय, ही, मोहन, मोहन लिखेंगे हम, मोहन मोहन इज इन क्लास 5, he learns English। देखिए, सी मोहन प्रॉपर नाउन है, सी अगेन मोहन, देन ही, सी बार बार मोहन, सेम जो नाउन हम उसको रिपीट करते हैं तो इट डजंट लुक नाइस। ठीक है, ये लैंग्वेज को ब्यूटीफुल नहीं बनाता है। तो लैंग्वेज की ब्यूटी के लिए और नाउन को रिपीट ना करें, दैट्स व्हाई वी यूज प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउ आई होप ये टॉपिक, ये चीजें आपको मीनिंग इसका क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के काइंड्स को। ओके, फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है भाई? पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज यूज फॉर पर्सन। पर्सन मतलब किसी के लिए भी, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए। जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोलने वाला है, द स्पीकर, एंड सेकंड पर्सन जो लिसनर होता है, थर्ड वन जिसके बारे में, रिगार्डिंग whom वी आर टॉकिंग। ठीक है, जो तीसरा जो ही शी इट, जिस किसी और के बारे में जब हम बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आई, माई, मी, ही, शी, इट, दे, देयर, देम, ये सारे एग्जाम्पल हैं पर्सनल प्रोनाउन के। तो नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं हम डेमो देने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए। तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं इसके लिए। जैसे कि दिस इज द इंग्लिश क्लास, दिस इज बोर्ड। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। ये जो 4-5 वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, तो ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें कि सब्जेक्ट खुद ही काम करे, खुद ही वो अपना काम करे। जैसे आई डिड इट माई सेल्फ। ये जैसे आई इज सब्जेक्ट हियर और इसी ने इसको किया। जैसे ही एट हिमसेल्फ, वो खुद ही खा गया, खुद ही बनाया, खुद ही खा गया। मतलब जो भी सब्जेक्ट है वही उसको करता है, काम करता है। ठीक है, वो खुद उसको करे, वो होता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जैसे दे डिड इट देयर सेल्फ। नेक्स्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो, इन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें क्या है, जो भी सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है। और इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है अलग? एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू emphasize on noun, on pronoun means on subject। जैसे कि he himself did it, उसने खुद ही किया। ये he himself, उसने खुद किया। जब हम बात करते हैं ना, जैसे emphasize किया हमने सब्जेक्ट को कि उसने खुद ही किया। they did themselves, did it, जैसे कि they themselves did it। देखिए, यहाँ पे इसको एम्फेसाइज करने के लिए हमने ये एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज किया। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स एक सेंटेंस में किसी चीज की बात की गई हो और दूसरे में उसके बारे में बात की गई हो। जैसे कि द बॉय हु इज स्टैंडिंग near the gate is my brother। देखिए, द बॉय हु इज स्टैंडिंग,
नियर द गेट। जो लड़का गेट के पास खड़ा है वही मेरा भाई है। तो ये जो है वो, ये जो है ये है रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब रिलेट करता है, ये एक प्रोनाउन दूसरे प्रोनाउन से रिलेट कर रहा है, तो उनमें रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन वो होता है जिसके बारे में हम क्लियर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, मतलब कुछ है तो सही लेकिन हम उसके बारे में डेफिनेट नहीं है। जैसे कि सम, एनीबडी, समबडी, समवन। ठीक है, समवन हैज कम एट द डोर, एनीबडी कैन डू दिस। ठीक है, तब ये है इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब लास्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिससे हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, लाइक व्हाट इज योर नेम, योर नेम, व्हाट, हु, वेयर इज योर हाउस। ठीक है, हु आर यू, तो ये होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रोनाउन इज रमेश मेट डैश ऑन द वे, ही, हिम, शी, हिज। देखिए, रमेश मेट ही, ये नहीं होगा आंसर। रमेश मेट हिम। ठीक है, रमेश मेट सी, ये भी गलत है। रमेश मेट हिज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज हिम। रमेश मेट हिम ऑन द वे। नेक्स्ट इज डैश डेली गोज टू टेम्पल, शी डेली गोज टू, हर डेली गोज टू। देखो, जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं जैसे कि ही, शी, इट, इनके साथ एस या एस लगता है, ये आपको पहले से पता होगा। देखिए, ये भी रोंग है, ये भी रोंग है, दिस इज ऑल्सो रोंग। तो आंसर विल बी शी डेली गोज टू टेम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन इज डैश हैज read that novel, dash has read that novel. Options are everybody, few, little, many. देखिए, अब बाकी का तो क्या पता है कि few has read, this is wrong. little has, ये भी देखो, ये नाउन किसी पर्सन के लिए तो लगेगा नहीं, तो many का भी नहीं पता है कि किसने पढ़े हैं। आंसर विल बी everybody. everybody has read that novel. इन ऑप्शंस में से दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द बॉय लॉस्ट मनी बट डैश हेल्प्ड हिम। एवरीथिंग, इट विल नॉट कम इन द ब्लैंक। समथिंग इज ऑल्सो रॉन्ग। नोबडी, नोबडी एंड मच, नोबडी इज द करेक्ट आंसर। मच, मच तो आएगा नहीं इसमें। सी, द बॉय लॉस्ट मनी बट नोबडी हेल्प्ड हिम। ओके, next, this old pen is dash, yours, our, my, their. This old pen is yours. This will be wrong, this will be also wrong, this will be not our answer. Answer is this old pen is yours. This is possessive, possessive pronoun आ जाएगा लास्ट में। Next, I saw dash in the mirror. I saw ourselves, it's wrong. I saw himself in the mirror, wrong. I saw myself. I saw myself. Reflexive pronoun का example है ये. This is wrong. The answer will be I saw myself in the mirror. So C option is correct. Next question देख लेते हैं. Dash, is he reading in the book? Which is he reading? What is he reading? Who is he reading in the book? Who is reading? Who is he reading in the book? Whose is he? Answer will be who is he reading in the book? Okay, who is the correct answer. Next is dash, have the teacher beaten
who have, what have, which have, whom have। अगर टीचर ने किसी को पिटाई लगाई है तो किसी बच्चे को ही लगाई होगी, देन आंसर विल बी who have the teacher beaten। नेक्स्ट, we have solved our sums, have you solved dash, we have solved our sums, have you solved, ऑप्शंस देखो, ours, yours, hers, mine। देखिए you यहां पर है तो यहां पर आंसर विल बी yours, so your answer will be B। next, himself is for he, means himself is used for he। now dash is for they for, this is correct, this, both are the same, okay, this is wrong, themselves, both are correct options। कोई मिस्टेक हुई है, them आना चाहिए था, कोई बात नहीं, this is, both are correct, okay। so himself is for he and themselves is for they। next, ours is for we, dash is for he for, देखो ये भी wrong है, mine नहीं आएगा, my के लिए आता है वो, he for his, this is wrong, this is also wrong, the correct answer is B, that is his। next, question number 25। so देखिए बेटा, अभी हमारा वो प्रोनाउन टॉपिक खत्म हो गया है, प्रोनाउन के हमने काइंड सीखे, फिर उसके बारे में हमने एक्सरसाइजेस की, तो आई होप वो टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज आर्टिकल्स एंड इट्स टाइप्स। देखो आर्टिकल्स होता क्या है, ठीक है, आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन, आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आर्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, दे आर ऑफ टू काइंड्स, इनकी दो काइंड होती हैं, आपको पता है। देखो फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज दी, सेकंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल, दोज आर ए एंड। अब ये देखेंगे हम इनको यूज कहाँ करते हैं। देखो डेफिनेट आर्टिकल वो होता है जिनके बारे में हम डेफिनेट होते हैं, जिसके बारे में जिनकी लिमिट हम फिक्स कर देते हैं, जैसे किसी चीज की लिमिट फिक्स हो गई, और या फिर कुछ फिक्स्ड चीजें हैं जैसे रिवर के आगे, कुछ कंट्रीज के आगे, या फिर जैसे होली बुक्स हैं जैसे द गीता, द महाभारता, ठीक है, डायरेक्शंस के आगे द नॉर्थ साउथ, ये सब कुछ फिक्स चीजें हैं उनके आगे लगता है। या फिर जो हम डेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं जिनके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं और जिनके बारे में हम डेफिनेट हैं, तो वी यूज दी फॉर देम, ओके, दैट टाइम इट विल बी यूज्ड, ओके। नेक्स्ट इज इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, तो इनडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं जिनके बारे में हम डेफिनेट नहीं होते। एक जनरल सेंस में जब हम बात करते हैं, जैसे ए डॉग, ठीक है, एन इंक पॉट, मतलब नॉर्मल बात में जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये अलग अलग कैसे यूज होते हैं। दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, ठीक है, ए कहाँ यूज होता है एंड ए कहाँ यूज होता है। देखिए जो भी कॉन्सोनेंट, जो भी चीज सिंगुलर है, जैसे कि पेन है, पेपर है, कार, जो भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, और इफ दे आर सिंगुलर तो हम उनके आगे यूज करते हैं ए। और अगर जो भी नाउन वोवल साउंड से शुरू होते हैं, वैसे देखो वोवल्स कितने होते हैं, देयर आर 5 वोवल्स, ए, आई, ई, ओ, यू, ठीक है। पर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है 5 वोवल्स होते हैं, लेकिन हम इन वर्ड्स को, इनको नहीं देखेंगे, इनिशियल्स को हम ये देखेंगे कि कोई वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। जैसे एन इंक पॉट, इंक पॉट, देखो जैसे कि आर है, ये एच है, दिस इज कॉन्सोनेंट, बट वी विल प्रोनाउंस इट एन आर। हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है, अगर वो प्रोनाउंसिएशन में अगर वो आपका वोवल आ रहा है, दैट साउंड इज कमिंग वोवल एज अ वोवल, तो हम एन यूज करेंगे और वो सिंगुलर होनी चाहिए। और अगर दैट साउंड इज कमिंग ऑफ ए कॉन्सोनेंट, तब हम यूज करेंगे ए।
तो आई होप ये टॉपिक, ये चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके आर्टिकल्स एंड इट्स टाइप्स तो आपको क्लियर हो ही गया है। रिगार्डिंग आर्टिकल अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट इज, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग आर्टिकल इज वी शुड हैव फाइल्ड डैश FIR अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर्स। ऑप्शंस आर ही, एन, दी, नॉट आर्टिकल। देखिए वी शुड हैव फाइल्ड एन FIR। देखिए एफ आप बोलेंगे कि ऐसे तो कॉन्सोनेंट है, पर जब हम इसको बोल रहे हैं तो वोवल साउंड आ रही है एफ एफ, ठीक है। ए जो साउंड आ रही है दैट इज वोवल साउंड, दैट इज वोवल साउंड। तो आपको ये देखना है, कॉन्सोनेंट नहीं देखना, आपको उसकी साउंड देखनी है, उसको बोल के प्रोनाउंस करके देखना है, ठीक है। दैट इज एन, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, he is wearing dash new uniform. He is wearing a new uniform, he is wearing an, he is wearing the uniform, and no article. Answer is he is wearing a new, न साउंड जो आ रही है दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Okay, question number 28. Ramesh earns rupees 10,000 dash month. There are 4 options. A, Ramesh earns rupees 10,000 a month. No article. And the, देखो ये तो रॉन्ग है, एन विल नॉट कम, एन तो रॉन्ग होगा क्योंकि मंथ म साउंड, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। दी मंथ ये स्पेसिफिक नहीं है, इसको लिमिट नहीं किया गया है, ठीक है, ये डेफिनेट नहीं है। तो रमेश अर्न्स रुपीज 10,000 अ मंथ, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. डैश बॉय स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री इज माई cousin. अब देखिए the boy standing behind the tree is my cousin, a boy standing behind the tree is my cousin, and boy is wrong, no article। देखो this is wrong, this is also, क्योंकि यहाँ पे consonant sound है। a boy standing ये भी नहीं आएगा, तो the boy will be the correct answer। क्यों the boy आएगा? the boy standing behind the tree, तो वो boy जो ट्री के पीछे खड़ा है वही वाला, हमने इसको लिमिट कर दिया, इसको हमने डेफिनेट कर दिया, ठीक है। अब ये उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो कि वो स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री इज माय कजन, सो दी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. वी शुड हेल्प डैश पुअर। ऑप्शंस आर वी शुड हेल्प ए पुअर, बी ऑप्शन इज वी शुड हेल्प एन पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड means no article, this is wrong, this will also not be our answer, we should, this is also wrong, this one will be the correct answer। we should help the poor, the poor means गरीब लोग। अगर हम जैसे पुअर है, रिच है, अगर उनके आगे दी लगाते हैं इट मीन्स वो लोग, पुअर लोग, द रिच पीपल, वो बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31. डैश first 5 chapters will come in the exam। देखिए a first, this is wrong, the first and no article। तो देखिए फर्स्ट सेकंड जब हमारे ऑर्डिनल वोवल्स आते हैं उनके आगे क्या होता है, जैसे ऑर्डर वाली चीजें आती है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, तो अब हम यहाँ पर ये फिक्स होता है आंसर, द फर्स्ट 5 chapters will come in the exam। so A will not come, N will not come, क्योंकि ये तो कोई वोवल साउंड नहीं है और ये भी नहीं है कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी बी, द फर्स्ट 5 chapters will come in the exam। नेक्स्ट इज he has dash great knowledge, he has an great, क्योंकि ये तो कॉन्सोनेंट है, तो दिस इज रॉन्ग, he has a great, he has the great, he has no article, he has no article means कुछ नहीं आएगा, तो he has a great knowledge, the answer will be B1। see A, he has a great
knowledge. This is the answer. Next is do not make dash noise. Do not make n noise. This is wrong. Do not make the noise. This is also wrong. Do not make a noise. शोर मत करो. Do not make a noise. ठीक है. अब ये भी नहीं आएगा. This is the correct answer. Okay. Question number next. Dry these boots in dash. Sun, the sun, a, n, no article. देखिए आंसर. ड्राई दीज बूट्स इन द सन. देखो द सन है, द मून है, द अर्थ है, इनके आगे फिक्स रहता है कि हम दी लगाते हैं. ठीक है. तो आंसर इज ए. आंसर दी इज करेक्ट. दीज ऑल आर रॉन्ग. नेक्स्ट इज ही इज डैश अनलकी मैन. देखिए ही इज द. दिस इज रॉन्ग. अगर अभी ऐसे तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं है. ही इज एन अनलकी. देखो ये वोवल साउंड है. अनलकी. अनलकी. he is a. This is wrong. This is also wrong. The correct answer is he is an unlucky man. Thanks for watching, students. Have a nice day. I hope you have enjoyed today's class. Thank you. Have a nice day.